हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसके अंदर अभी तक की जर्नी में हमने ई परीक्षा की जो आपके पास में गाइड बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 70 तक की जर्नी को हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रश्न संख्या 17 हमने कर लिया है। आज हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाए उनका डेली का डेली प्रैक्टिस करके आइएगा। जिससे क्या होता है कि मेरे पढ़ाने के बाद में अगर आप उनकी वापस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका उसके अंदर डबल बेनिफिट हो जाता है। एक बार आपने क्लास में देखा, और क्लास में भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे ध्यान से देखें, है ना। क्लास में पूरे ध्यान से देखें, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ऐसे नहीं। पूरे ध्यान से क्लास को देखिए, और आपका जो भी डाउट हो उसको फिर वापस दोबारा सोल्व करके रिकॉर्डिंग देखिए, उसको फिर वापस कंप्लीट कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप इधर उधर ध्यान कर लेते हो तो फिर आपको पता नहीं चलता कि ये वाली स्टेप फिर कैसे आपने लिख दी। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान क्लास में दीजिए, इधर उधर ध्यान को मत जाने दीजिए। लेकिन फिर भी आपको मान लीजिए कोई अगर हो जाता है तो इसीलिए तो आपको दोबारा सोल्व करने को कहते हैं, ताकि फिर आपको पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन अभी भी मेरे को नहीं आ रहा है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग देखिए उसको कंप्लीट करो। इस तरह से डेली का डेली मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इसके अंदर आप परफेक्ट हो पाओगे। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अगर आज एक बार भी आपने छोड़ दिया ना, जैसे मैंने आज 10 क्वेश्चन कराए, आज इनमें से आपने नहीं किए तो कल 10 और 10 फिर 20 हो जाएंगे, फिर ये तो बढ़ते जाएंगे। इसलिए बढ़ने मत दो ना, काम को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप काम पर हावी रहो हमेशा। ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया मीन्स कि काम आप फिर आपके ऊपर फिर हावी होता जाएगा, उसका फिर बोझ आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है। चलिए अब पूरे ध्यान से केवल क्लास में देखिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 प्रश्न संख्या 71 को देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। एक आयत की लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई से 2 सेमी अधिक है। यदि आयत का परिमाप कितना है सर, 20 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कहा है कि जो लेंथ है वो क्या है सर, ब्रीथ से 2 सेंटीमीटर मोर देना है। तो प्लस कहां पर आएगा सर, ब्रीथ के साथ में, और प्लस 2 सेंटीमीटर, ब्रीथ प्लस 2 सेंटीमीटर, ब्रीथ प्लस 2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आएगा सर, इसका लेंथ है। अब देखो जो लेंथ है वो आपकी ब्रीथ पे डिपेंड है ना, लंबाई जो वो किस पे डिपेंड कर रही है सर, चौड़ाई पे। तो एक काम करो, ब्रीथ को अक्स ज्यूम कर लीजिए, तो लेंथ कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 2 हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 2। आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर या परिमाप दिया हुआ है, जो आपको कितना दिया हुआ है सर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, या आपको क्या दिया हुआ सर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब देखो सर, यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको पता है, ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना होता है सर, 20 होता है। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 ब्रैकेट अक्स प्लस 2 प्लस अक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा सर, 20। ये आपका 2 उधर में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 अक्स प्लस 2, और इधर कितना आ जाएगा, 20/2। ये 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 अक्स इक्वल्स टू 10। अब ये जो 10 माइनस कितना आ जाएगा सर आपके पास में, 2। अब यहाँ से अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे सर, 2x इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा, 8। 2 को अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2, तो कितना आ जाएगा सर, 4। अब देखो सर, x की वैल्यू आपके पास में 4 है, x की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में, और x जो था वो हमारा क्या है सर, x हमारा है सर यहाँ पर ब्रीथ, यहाँ पर क्या है सर, ब्रीथ या जो चौड़ाई है वो हमारे पास में क्या है सर, अक्स है। तो अगर आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ से आपकी जो ब्रीथ है या चौड़ाई है वो तो अक्स है, और अक्स की वैल्यू कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर है। तो आपके पास में जो लेंथ या लंबाई है वो कितना, अक्स प्लस 2, दैट मीन्स 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी ये रहेगा। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा सर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 से वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 वर्ग सेमी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं ना, पीछे भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जिनके अंदर आपको इसी तरह से आपको लेंथ जो होती है वो ब्रीथ पे डिपेंड करती है। फिर आप उनको क्या करते हो, इधर उधर ट्रांसफर करके अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फिर अक्स की वैल्यू का वापस पुटअप करके उसका वैल्यू से लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड आउट करते हो, इस तरह से फिर आपका एरिया फाइंड आउट होता है। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 71। अगर आपका कोई भी अगर इसमें डाउट रहता है तो प्लीज इसको दोबारा सोल्व करके एक बार बाद में वापस से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 यूनिट, देखो क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 यूनिट देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, इक्वल टू इट्स साइड। यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा एक इकाई हो, एक इकाई हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है, उसकी भुजा के बराबर होता है। क्या ये बात सही है क्या?
क्या सर ये बात सही है क्या? ये कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हमारे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी साइड जो है वो 1 यूनिट है। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट है। तो इसका जो एरिया है ना या क्षेत्रफल है इसका, वो इक्वल टू इट्स साइड, वो इसकी साइड या इसकी भुजा के बराबर है। ये तो कह रहा है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो उसकी भुजा के बराबर है। क्या ये सही बात सही है या गलत है? अब देखो सर, रोंग है या ट्रू या फॉल्स। 1 यूनिट है ना, तो एरिया क्या होगा सर इसका? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होगा सर? साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? 1। या साइड मल्टीप्लाई साइड, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी कितना रहेगा सर? 1 यूनिट ही रहेगा। कितना रहेगा सर यहाँ से? 1 यूनिट। और साइड इसकी कितनी है सर? 1 यूनिट। दैट मींस ये तो इक्वल इक्वल हो गया। अरे ये तो हमारे पास में क्या हो गया सर? इक्वल हो गया। दैट मींस ये ऑलवेज भी इक्वल। क्या रहेगा सर? हमेशा ये बात सही रहेगा, कभी कभी नहीं, अक्सर भी नहीं, ऑफन या नेवर कभी नहीं, ये बात गलत हमेशा रहेगा। अगर उसकी साइड 1 है, अगर उसकी साइड 1 है, चाहे 1 है 1 यूनिट, देखो इसीलिए यूनिट लिखा है। सेंटीमीटर होता तब तो क्या बन जाता? देखो अगर ऐसा मत करना कि सर 1 सेंटीमीटर होगा तो भी इक्वल रहेगा। अरे नहीं, अगर साइड 1 सेंटीमीटर होगा तो एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे 1 सेंटीमीटर होने पर। हाँ, 1 यूनिट लिखने पर ये क्या बनेंगे? 1 यूनिट लिखने पर ये हमारे पास में क्या बनेंगे? 1 मिनट, 1 यूनिट लिखने पर हमारे पास क्या बनेंगे? 1 यूनिट स्क्वायर, सॉरी 1 यूनिट स्क्वायर रखेंगे तो संख्यात्मक रूप से क्या बनेंगे सर? यहाँ से हम 1 यूनिट स्क्वायर कह सकते हो कि ये संख्यात्मक रूप से हमेशा सही रहेंगे। संख्यात्मक रूप से यानी इनकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। हाँ, यूनिट के हिसाब से आप कह सकते हो कि सर ये सेम नहीं है, लेकिन 1 के हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि सर ये हमारा इक्वल रहेगा, कि 1 का 1 ही रहेगा। इसलिए ये ऑलवेज भी इक्वल, और वो भी कौन सा सर? संख्यात्मक रूप से या न्यूमेरिकल वैल्यू से। यूनिट की जगह से नहीं, केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल यानी कि जो संख्यात्मक इसका मान ना, संख्यात्मक, उसके हिसाब से सर ये बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे ये 1 है तो ये भी कितना रहेगा? 1। हाँ, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ओनली यूनिट रहेगा। अगर आप यूनिट की तरह से देखोगे तब इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन अगर इनको संख्यात्मक मान से देखते हो, यानी इनको संख्यात्मक रूप से देखते हो, जैसे आप रेशियो कह सकते हो ना, रेशियो भी कह सकते हो। जैसे एरिया और साइड का रेशियो भी कितना है? 1 का 1 ही रहेगा ना। इसलिए आप कह सकते हो कि सर संख्यात्मक रूप से या न्यूमेरिकल टाइप से तो ये इक्वल है, लेकिन अगर साइड के हिसाब से इक्वल नहीं रहेंगे। इसलिए ऑलवेज भी ये बात सही कहे ना, ये बात सही है कि हाँ, ये इनका 1 का 1 ही इसका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 72। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि नया टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न संख्या 73। देखिए 73, देखिए, इफ द sides of a square are increased by 10%, increased by 10%, then the area of the square will increase by। ऐसा क्वेश्चन जैसा हमने पहले रेक्टेंगल के लिए किया था, सेम ऐसा क्वेश्चन है। देखिए सर, रेक्टेंगल के जैसा ही क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब देखिए सर, हमारे पास में जो स्क्वायर रहता है, अगर आपके पास में कोई भी इस तरह का कोई स्क्वायर है, या आपके पास में कोई वर्ग या स्क्वायर है, तो उसके अंदर जो साइड होगी उसको मैं क्या कर सकता हूँ सर? अक्स कह सकता हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज है तो इसकी जो साइड होगी उस साइड को मैं क्या मान लूँ सर? यहाँ से 100 अक्स कर लो, इसको क्या अज्यूम क्या कर लूँ मैं सर? 100 अक्स या 100 अक्स इसको मान लेते हैं। तो आपके पास में दो साइड, दो तरफ की साइड होगी, क्या होगी सर? यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं, एक हमारे पास में ओल्ड होगा, है ना, एक तो हमारे पास में ओल्ड या पुराना, और एक हमारे पास में होगा सर न्यू, पूरा का पूरा नया, जिसे आप कह सकते हो। अगर यहाँ से ओल्ड साइड देखें, पुरानी भुजा देखें, तो वो कितनी होगी सर? 100 अक्स, क्योंकि उसमें तो साइड इक्वल होती है ना, सब बराबर होती है। और जो न्यू, अगर आप कहते हो कि सर जो नया है, जो आपके पास में न्यू, यहाँ से नई साइड आपके पास में कितनी रहेगी? नई भुजा या न्यू साइड कितनी रहेगी? तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ से आपने कितना बढ़ा दिया? 10% का इंक्रीज कर लिया। आपने कितना कर लिया? 10% का इंक्रीज कर लिया। तो आप ये कह सकते हो कि 100 एक्स जो था, इसका मुझे 10% फाइंड आउट करते तो डिवाइड करेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 10 एक्स आएगा। तो इसका मीन्स कि 100 एक्स पहले से था, उसमें 10 एक्स और प्लस कर दिया आपने, तो आपने न्यू साइड कितनी बना दी सर? 110 एक्स। तो ये आपके पास में नई साइड है, और ये आपके पास में क्या सर? यहाँ से ओल्ड साइड है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास में देखिएगा। अगर आप क्लास में नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आपकी जो नेक्स्ट स्टेप लिखी गई है, ये किस तरह से लिखी गई है। फिर आपको ये भूल जाओगे कि सर ये नेक्स्ट स्टेप क्यों लिखी, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान लगाओगे तो आपको 100% बात समझ में आएगी कि नेक्स्ट स्टेप इसलिए लिखी, यहाँ से इसका आंसर इसलिए निकल रहा है, और इसका आंसर इस तरह से आएगा। अब देखो, मुझे दोनों तरफ क्या फाइंड आउट करना है? जो आपका एरिया को ना, किसका
बताना है सर क्षेत्रफल या एरिया बताना है, ठीक है। पहले इधर एरिया फाइंड आउट करते हैं क्षेत्रफल, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर होता है, तो हम ये कह सकते हैं 100x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर आपके पास में 100x, तो कितना आ जाएगा सर 10,000x, कितना आ जाएगा 10,000 x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट तो ये है। इधर अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं क्षेत्रफल, तो ये भी हमारे पास में साइड स्क्वायर आ जाएगा, तो 110x मल्टीप्लाई 110x, 11 मल्टीप्लाई 11 121, डबल जीरो साथ में रहेगा और एक्स स्क्वायर साथ में रहेगा, तो ये हमारे पास में एरिया है। इंक्रीजमेंट देख लीजिए कितना हो रहा है, अगर इंक्रीजमेंट देखेंगे तो 12100 माइनस 10000 माइनस करोगे तो 2100, 2100 का क्या हो रहा है सर यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है। अभी जो 2100 है इसका इंक्रीजमेंट किस पे हो रहा है सर, इसका इंक्रीजमेंट इसके ऊपर हो रहा है, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज देखे वृद्धि प्रतिशत, तो 2100 का जो इंक्रीज है वो किस पे हो रहा है सर 10,000 या 10,000 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100% के लिए डबल जीरो से आप डबल जीरो यहाँ से हटा सकते हो, डबल जीरो से डबल जीरो हटा सकते हो, और आपका इंक्रीजमेंट कितना हो गया सर 21%, 21% आपका टोटल इंक्रीजमेंट रहेगा, 21% का आपको टोटल क्षेत्रफल में इंक्रीज हुआ है। आसान क्वेश्चन था, जैसा वहां पर लेंथ और ब्रीथ दोनों को एक साथ बढ़ाया गया था, यहाँ पर आपका 10% का इंक्रीज किया, इसमें साइड में हमने साइड को 100x अज्यूम किया, उसके बाद में इसमें 10% इंक्रीज तो 110x आ गई। पहले हमने ओल्ड एरिया फाइंड आउट किया, पुराना क्षेत्रफल, तो हमारे पास में 10,000 एक्स स्क्वायर आएगा कि 100x मल्टीप्लाई 100x साइड स्क्वायर है। न्यू फाइंड आउट करेंगे तो 110x मल्टीप्लाई 110x, तो आपके पास में कितना आएगा 12100 एक्स स्क्वायर। जब इंक्रीजमेंट देख रहे हैं तो 1 to 1 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 2100, 21 होगा, यहाँ से क्या हो रहा है सर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है सर, ये किसके ऊपर इंक्रीज किसके ऊपर हो रहा है सर, ये इंक्रीज हो रहा है हमारा 10,000 पे, 10,000 के ऊपर इंक्रीज हो रहा है 10,000 पे, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं सर मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, और इस तरह से जब मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 21%। बस आपको दो काम करने, एक तो पहले ओल्ड फाइंड आउट करो और न्यू। ओल्ड 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है और साइड में इंक्रीज कर रहा है, तो ओल्ड को 100x कर लीजिए, न्यू आपका जितना इंक्रीज हो रहा है उतना परसेंट निकाल के उसमें प्लस कर लीजिए, डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, अगर कमी होती है तो घटा देते, और इस तरह से आपका 110x आ गया। दोनों तरफ आपको एरिया फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, ओल्ड और न्यू दोनों आ जाएगा। आपको पता है इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है 2100 का, किस पे हो रहा है सर इसके ऊपर हो रहा है, और यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 21% का यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। दो क्वेश्चन कर दिए आपको, दोनों क्वेश्चन अगर ये बना लेते हो तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएंगे। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 73। 74 देखिए, प्रश्न संख्या 74, क्वेश्चन नंबर 74 प्रश्न संख्या 74 देखिए। A part of a square flower field, a part of a square flower field is 1 meter 80 centimeter long, is 1 meter 80 centimeter long. It is increased by digging all around a wide border of 20 centimeter. Find the area of the extended flower field. एक वर्गाकार फुलवारी, फुलवारी क्या होती है जहां पर हम फूल लगाते हैं ना चारों तरफ, मान लीजिए ऐसा कोई फ्लोर है जहां पर चारों तरफ फूल ही फूल लगा दिए हैं, यानी कि खेत जैसे ऐसे मान लीजिए, और जहां पर फूल ही फूल लगे होते हैं, यानी कि फूलों का जो बगीचा होता है बड़ा सा, उसको फुलवारी मान कह सकते हो। एक वर्गाकार फुलवारी है का एक भाग जो है वो 1 मीटर 80 सेमी लंबा है, चारों ओर से इसे 20 सेमी चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ा दिया जाता है, 20 सेमी चौड़ी सीमा इसे खोदकर क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी देखना, मैं यहाँ पर जो आपका डायग्राम बनाऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो वैसा डायग्राम है कि किसी आप पार्क के चारों तरफ आप जब रास्ता बनाते हो तो उसके जैसा ये डायग्राम है। अब समझो, पहले पहले क्या कर रहा है, आपके पास में स्क्वायर फ्लावर फील्ड है, एक वर्गाकार फुलवारी है, तो हम भी क्या करते हैं एक वर्गाकार फुलवारी बना लेते हैं यहाँ से। ये लीजिए सर, हमने भी एक वर्गाकार फुलवारी बना ली। अब ये क्या कर रहा है, इसका एक पार्ट, इसका एक भाग जो है वो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो आपका स्क्वायर होता है उसमें ऑल साइड आर इक्वल होती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो आपको ये तो दिखाई दे गया कि सर यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो दोनों आपकी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों यूनिट्स क्या है सर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ से जो आपका दिया हुआ दोनों इकाइयां हैं वो आपकी भिन्न भिन्न है। तो क्यों ना पहले इसको सेम करते हैं, तो एक काम करो, आपका आंसर किस में है, मीटर में है, तो सब कुछ को मीटर में कन्वर्ट कर दो, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। तो ये जो मेरे पास 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1.80 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 1.80 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। अब क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर खोद दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास मैंने इधर से इसको खोद दिया, ठीक है, इतना बढ़ा दिया खोद कर, इसे डिगिंग करके इसको इंक्रीज कर रहे हैं ना, मैंने इधर भी बराबर खोदा, लेकिन ध्यान रखिए आपको चारों तरफ इक्वल इक्वल खुदाई करनी है,
और इस तरह से इसके चारों तरफ इसको खोद कर और इसको इंक्रीज कर लेना है अपने फील्ड को क्या कर लेना है सर, इंक्रीज कर लेना है। इस तरह से खुदाई करके मैंने खुदाई करके इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने इंक्रीज किया है वो मैंने कितना किया है सर, 20 सेंटीमीटर। ये मैंने कितना इंक्रीज किया सर, 20 सेंटीमीटर। और अगर इसको मैं मीटर में कहना चाहूँ इस 20 सेंटीमीटर को, तो आप ये कह सकते हो ना कि सर आपने 0.20 मीटर का यहाँ से क्या कर लिया सर, इसमें इंक्रीजमेंट कर दिया, 0.20 का आपने इंक्रीजमेंट कर दिया है। केवल यही आपका क्वेश्चन है छोटा सा। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर फ्लोर है आपके पास में, जिसके अंदर आपने एक छोटा सा इंक्रीजमेंट कर दिया है और इस तरह से उसमें इंक्रीजमेंट करके आपने उसको विस्तार कर लिया, उसको इंक्रीज कर लिया है। और यहाँ पर जो आपने इंक्रीज किया वो 0.20 मीटर का आपने इंक्रीज किया है। जैसे यहाँ पर 1.80 मीटर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1.80 मीटर का यहाँ ये आता है। और इसके बाद में आपने इसमें इंक्रीज करके इसको 0.20 मीटर और बढ़ा दिया, आपने इसको 0.20 मीटर और बढ़ा दिया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास में जो ये इंक्रीज किया हुआ जगह है ना, आपको इसका केवल और केवल इसका आपको एरिया बताना है। केवल आपको कितना बताना है, केवल ये जो आपके पास में एरिया या क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका केवल इस पार्ट का आपको एरिया बताना है, अंदर वाले का आपका कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि दो स्क्वायर बन गया आपके पास में? अरे डबल स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का माइनस कर देते। अरे बड़े वाले स्क्वायर में से क्या करते हैं सर, छोटे वाले स्क्वायर का माइनस कर देते हैं और आपके पास में आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन में क्या पूछा, एक मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ द एक्सटेंडेड फ्लावर फील्ड, जो विस्तारित फुलवारी है उसका आपको क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए सर हमें, विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल चाहिए, विस्तारित फुलवारी का। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर पूरा पूछा गया है, टोटल पूछा गया है, विस्तारित पूरा विस्तार करने पर विस्तारित फुलवारी। हाँ, इसमें विस्तारित जगह नहीं, इसके अंदर पूरा पूछा गया है एक्सटेंडेड फ्लोवर फील्ड यानी विस्तारित, क्योंकि इसके अंदर आंसर देखो इतना बड़ा सा आ रहा है ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके अंदर टोटल पूछा गया शायद, टोटल विस्तारित फुलवारी है ना, पूरी फुलवारी का पूछा गया। तो एक काम करते हैं, फिर पूरी का निकाल लेते हैं। अगर इसमें पूरी का निकालेंगे तो बस फिर तो और ज्यादा इजी है। अरे पूरी का निकालेंगे फिर तो और ज्यादा इजी आ गया ना, क्योंकि आपको तो फिर कुछ करना ही नहीं है। ऐसे तो क्या होता है कि बाहर वाले में अंदर वाले का माइनस करते हैं, अब क्या करना है, टोटल जो बड़ा वाला उसका माइनस उसका स्क्वायर कर लो, अरे बड़े वाले का कर लो। लेकिन पहले इसकी साइड्स तो फाइंड आउट करो, ये साइड कितनी रहेगी सर, ये साइड कुछ नहीं रहेगी, यहाँ से लेकर तो कितनी है 1.8 मीटर है ना, ये तो 1.8 मीटर है। इधर कितना बड़ा सर 0.2, सर जीरो कहाँ गया, अरे जीरो छोड़ दो लास्ट वाला। और ये कितना है 0.2 मीटर, बताओ कितना हो गया 1.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2, 1.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2 तो कितना आ जाएगा 12 और 2.2, तो ये टोटल कितना आ गया सर मेरे पास 2.2 मीटर, 2.2 मीटर इसकी टोटल साइड रहती है, टोटल साइड रहती है। अब फाइंड आउट कर लो, आपको अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल, तो 2.2 का आप क्या कर दीजिए सर, स्क्वायर कर दीजिए, 2.2 का स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि 2.2 को हम क्या कर दें, 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.2 को क्या कर दें सर 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें। और एक काम करो फिर 2 और 2 ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट बाद में लगा देंगे, 4 एंड 4 तो 484, या फिर जिसको 22 का स्क्वायर याद होगा वो 484 सीधा लिख देगा। और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना ही है, 1 डिजिट इसके पास है, 1 डिजिट इसके पास में, और यहाँ पर लगेगा, तो ये आपके पास में 4.84 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। 4.84 मीटर स्क्वायर आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, छोटा सा काम करना था कि आपको एक फुलवारी बनानी थी जिसकी साइड थी 1.8 मीटर, जिसकी साइड कितनी थी 1.8 मीटर। देखो मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ ना, आप इसको समझना। आपको एक छोटी सी फुलवारी बनानी थी, या एक आपको स्क्वायर एक फील्ड आपको क्रिएट करना था, जिसकी जो साइड रहती है वो कितनी रहती है 1.8 मीटर रहती है। आपको उसको दोनों तरफ से इसकी खुदाई करके इसको इंक्रीज कर लेना है, कितना 0.2 का इधर साइड बढ़ाकर, ठीक है। आपको बनेगा तो स्क्वायर बनेगा। अब कहा है कि विस्तारित फुलवारी जो इंक्रीज की गई, जो टोटल आपका जो फील्ड है उसका बताइए। अगर ये कहता है ना कि जो खुदाई की है, जो आपने डिगिंग किया है उस पार्ट का क्षेत्रफल बताइए, जो डिगिंग पार्ट तो कौन सा होता, ये वाला आपका जो डिगिंग पार्ट या खुदाई वाला क्षेत्र तो कौन सा होता, इतना सा। तब क्या करते, इस पूरे में से इसका माइनस कर देते। लेकिन अभी कहा कि टोटल फील्ड,
जो इंक्रीज टोटल फील्ड है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना सर, फिर तो बहुत आसान है कि आपको ये जो टोटल एरिया है इसका फाइंड आउट कर लीजिए, यानी इस पूरे बड़े वाले जो वर्ग है, जो आपका जो ग्रेटर स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। इसका एरिया की साइड कितनी है सर, 1.8 तो यहाँ से यहाँ तक है, 0.2 इधर बढ़ाया, 0.2 इधर बढ़ाया, तो टोटल आपकी साइड कितनी हो गई सर 2.2, ये भी 2.2, ये भी 2.2 और ये भी 2.2, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 2.2 का स्क्वायर, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2, 22 मल्टीप्लाई 22 484 होता है। या फिर आपको स्क्वायर पता होगा तो वैसे कर सकते हो, और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है तो 2 डिजिट पे हमने पॉइंट लगा दिया और आपका आंसर कितना आ गया 4.84 वर्ग मीटर या 4.84 मीटर स्क्वायर। ये वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा हम यहाँ पर चारों तरफ अगर आपके कोई रास्ता बनाते हैं तो वहां पर उसका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है ना जो आपका पथ बनाता है उसका, तो यहाँ से उसमें चेंज कर दिया। तो इसके जैसे आपका क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक दो बार और बनाओगे तो आप इसके अंदर और बेटर हो जाओगे। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्रश्न संख्या 75, द कोस्ट ऑफ प्लोविंग ए स्क्वायर फील्ड, प्लोविंग ए स्क्वायर फील्ड, प्लोविंग होता है कि जुताई करने का, जैसे हम खेत में सबसे पहले बीज बोने जाते हैं ना उस समय इसको प्लो बोलते हैं। प्लोविंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 170 पर हेक्टेयर, 170 पर हेक्टेयर इज रुपीज 680, इज रुपीज 680, what will be the, what will be the cost of putting, what will be the cost of putting fences at the rate of ₹3 पर मीटर अराउंड द फील्ड। 170 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत की जुताई का खर्च कितना है सर, 680 रुपए है। खेत के चारों ओर 3 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, 3 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इस एरिया दिया हुआ है इसका, कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एक एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर है, तो सर एरिया कहाँ दिया हुआ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो आपको एरिया कहाँ दिया हुआ है इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि एरिया कहाँ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे स्क्वायर फील्ड को प्लो करना है। आपके पास में एक स्क्वायर फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर फील्ड है, ये आपका कौन सा हो गया सर, एक वर्गाकार खेत है, इसकी जुताई करनी है, इसको प्लो करना है। तो प्लो कहाँ करोगे, इस जगह तो करोगे नहीं, अगर इसकी जुताई करनी है तो कहाँ करूंगा सर, पूरे यहाँ पर तो करूंगा ना टोटल पे। अरे अगर इस खेत को मैं जोतना चाहूँ या इसमें बीज बोना चाहूँ तो कहाँ करूंगा, पूरे के अंदर करूंगा। इसका मीन्स कि सर आप इसके एरिया को काम में ले रहे हो, किसको काम में ले रहे हो, एरिया को। देखो अगर आप इस तरह से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना तो क्वेश्चंस आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इस तरह से सोचना स्टार्ट करो। सर हम प्लो कर रहे हैं, हम खेत की जुताई कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो हम इसके एरिया को काम में ले रहे हैं, किसको काम में ले रहे हैं सर, यहाँ से एरिया को काम में ले रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट ये। अब देखो सर यहाँ पर जब आप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जब इसको आप एरिया को प्लो कर रहे हो तो आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो 680 आती है, लेकिन रेट क्या थी 170 पर हेक्टेयर, 170 रुपए प्रति हेक्टेयर। इसका मीन्स कि अगर आप 1 हेक्टेयर को जुताई करते हो या 1 हेक्टेयर में प्लो करते हो तो आपको 170 रुपीज खर्च करने होंगे, लेकिन आपने टोटल जो आपने जुताई के लिए खर्च किया है या प्लो के लिए टोटल जो कॉस्ट आई है वो आपकी कितनी आई 680। तो यहाँ से क्या समझे सर, यहाँ से हम ये समझे कि सर टोटल हमारी कॉस्ट थी वो कितनी थी 680 रुपीज थी, टोटल हमारी कितनी थी 680 रुपीज, पर हेक्टेयर की कितनी थी सर 170, 170। तो आप ये कह सकते हो ना कि इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल जो हेक्टेयर था वो 4 हेक्टेयर था, कितना था सर 4 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर सर इसका टोटल आपका एरिया था, या जो हमारे पास में टोटल खेत था या जो फील्ड था वो हमारे पास में कितना था 4 हेक्टेयर था। क्योंकि सर सिंपल सा था कि हमने 680 रुपीज टोटल कॉस्ट आई, 170 पर हेक्टेयर की कॉस्ट है, इसका मींस कि 170 170 170 170, तो हमने 4 हेक्टेयर पे जब हमने टोटल अगर उसके ऊपर जुताई की है या फसल को बोया है तब जाकर हमारा 680 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट आया। तो ये टोटल कितना आ गया 4 हेक्टेयर। तो ये हमें पता चल गया कि इसका टोटल जो एरिया है वो कितना है सर 4 हेक्टेयर इसका टोटल एरिया है, 4 हेक्टेयर से यहाँ से क्या सर हमारा टोटल एरिया है। अब एक काम करो, इसके बाद में क्या कहा है कि अगर मुझे इस खेत के चारों ओर पुटिंग फेंसेज एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर अराउंड द फील्ड, मुझे अब क्या करना है इस खेत के चारों ओर यहां से इसकी फेंसिंग करनी है। देखो मेरे एक एक पॉइंट सुनना, इसके चारों ओर मुझे एक एक फेंसिंग करनी है, तो मेरी कितने रुपीज मेरे लगेंगे 3 रुपए प्रति मीटर की दर से, 3 रुपीज पर मीटर। तो मुझे सबसे पहले इसकी साइड जरूरी है, अरे इसकी साइड फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन वो तो मीटर में है, ये हमारा हेक्टेयर में है। तो शायद एक पॉइंट आपको याद होगा, नहीं याद हो तो एक याद रखिएगा, हेक्टेयर और मीटर का आपको मैं एक रिलेशन बता देता हूं, हेक्टेयर और मीटर का आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, उसे याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर
या 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर आपका टोटल होता है। मुझे आप बताइए कि आपके पास में टोटल 4 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि 4 मल्टीप्लाई 10,000 डेट इज कितना हो जाएगा 40,000, 40,000 स्क्वायर मीटर। 40,000 स्क्वायर मीटर आपका क्या रहेगा सर, इसका टोटल एरिया आपका रहेगा। और एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होती है। और साइड स्क्वायर का एक एरिया टोटल कितना है 40,000 है। जब आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो आपके पास में जो साइड या भुजा रहेगी वो क्या रहेगी अंडर 40,000 रूट 40,000। तो आप ये कह सकते हो कि सर 4 का तो कितना बन जाएगा 2, 20 से 10 बनता है, 20 से 10 बनता है, तो 200 मीटर क्या रहेगी सर इसकी टोटल साइड रहेगी, 200 मीटर इसकी साइड रहेगी। अब आपको अगर मैं कहूं कि ये जो आपके पास में स्क्वायर फील्ड था, मुझे फेंसिंग करनी है तो कहां करूंगा सर, इसके पेरीमीटर पे करूंगा। अरे मुझे फेंसिंग कहां करनी है, पेरीमीटर पे करूंगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है सर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा। तो आप ये कह सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई 200 कितना आ जाएगा सर 800 मीटर पे हमें टोटल फेंसिंग करनी है, 800 मीटर पे टोटल फेंसिंग करनी है। मेरी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी सर 3 रुपीज पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 800 मल्टीप्लाई 3, तो कितनी आ जाएगी रुपीज 2400, 2400 रुपए सर आप क्या रहेगी सर यहाँ से टोटल कॉस्ट रहेगी, 2400 आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ से रहेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये आसान जो इसको इस तरह से सोचना स्टार्ट करेगा कि सर ये तो क्वेश्चन हमारे आसपास है, हो सकता है कि मेरे पास खेत हो, तब तो ये इसको और आसान लगेगा। अगर आप इसको एक मैथ की प्रॉब्लम मान के चलोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम मानी जाएगी। अगर आप ऐसे सोचोगे कि ठीक है मेरे पास एक खेत था, मेरे पास एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, मैंने उसके ऊपर प्लो किया, मैंने उसके ऊपर जुताई की खेत, तो उसके ऊपर जो अगर मुझे फसल बोऊंगा तो उसके एरिया को काम में लूंगा। टोटल मेरे 680 रुपीज कॉस्ट आई, लेकिन 170 पर हेक्टेयर की थी। इसका मीन्स कि मैंने 680 टोटल खर्च किए, 170 पर हेक्टेयर की थी, तो टोटल मेरे 4 हेक्टेयर के ऊपर मैंने यहाँ पर टोटल ये इसका एरिया था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, अब मैंने एक फसल तो बो दी, जुताई तो कर दी ना, तो उसके चारों ओर फेंसिंग भी कर देता हूँ। नहीं तो फिर क्या होंगे कि कल को मान लीजिए कोई पशु आएगा और मेरी पूरी फसल खा जाएगा। तो मैं फेंसिंग करने की सोची, फिर मेरे दिमाग में आया कि फेंसिंग का रेट क्या है। तो मैं जब पूछने गया तो उसने बोला देखो भाई फेंसिंग कराओगे तो 3 रुपीज पर मीटर लगेंगे, 3 रुपए प्रति मीटर लगेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास तो टोटल 4 हेक्टेयर है, लेकिन वो तो एरिया है, तो सबसे पहले मुझे साइड फाइंड आउट करनी है कि साइड कितनी है। अब हेक्टेयर को तो मीटर में लेके जाना होगा, तो याद आए कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मीन्स कि मेरा जो टोटल एरिया है वो कितना है 40,000 मीटर स्क्वायर है। लेकिन ये तो एरिया है, एरिया से बनाते हैं साइड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर को हटा देते हैं। देखो साइड की मुझे जरूरी क्यों है, क्योंकि मुझे पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो साइड तो जरूरी है। अब साइड कहां से निकल सकती है सर, एरिया से फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि एरिया के अंदर साइड आती है। अरे एरिया के फॉर्मूला में साइड स्क्वायर होता है, अंडर स्क्वायर हटाया अंडर, 4 का 2 बन गया, 20 से 10 बनता है, 20 से 10 बनता है, तो साइड कितनी है 200 मीटर। अब भुजा मेरी 200 मीटर है, साइड मेरी 200 मीटर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 200, 800 मीटर, 800 मीटर। तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी सर 3 रुपीज पर मीटर है, तो 800 गुणा 3, 800 मल्टीप्लाई 3, तो 2400, 2400 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आएगी इसके चारों ओर बाढ़ करने का। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले एरिया को कन्वर्ट करो साइड में, पहले एरिया को कन्वर्ट करो साइड में, फिर साइड को कन्वर्ट करके लेके जाओ पेरीमीटर में, फिर पेरीमीटर से फाइंड आउट करो कॉस्ट से। और पहले देखो पहले कॉस्ट, कॉस्ट से एरिया, देखो पहले क्या दिया होता कॉस्ट था, यानी कि कुल लागत थी, लागत से हम किस में गए क्षेत्रफल में, कॉस्ट से एरिया में गए, एरिया से फिर हम साइड में, और साइड से फिर वापस हम पेरीमीटर में, और पेरीमीटर से फिर हमने क्या किया सर यहाँ से वापस कॉस्ट फाइंड आउट की। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि सर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बार बार सोल्व करते हो ना, तो आपकी हैबिट बनती है कि एरिया फाइंड आउट करने की, कॉस्ट फाइंड आउट करने की, कॉस्ट के एरिया में कन्वर्ट करना, एरिया को साइड में कन्वर्ट करना, इससे आपकी बार बार प्रैक्टिस होती है। तो ऐसे क्वेश्चन हाइड कर लीजिएगा, एक अलग से पेज में लिख लीजिएगा जो आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो, तो उनको फिर बार बार सोल्व कीजिएगा, जिससे आपकी बेनिफिट हैबिट और अच्छी बनेगी। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 75, इसे जरूर 2 बार सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 76 प्रश्न संख्या 76 देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर इस पेरीमीटर।
वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, इसकी परिसीमा बताओ। देखो हमने जो अभी क्वेश्चन किया ना, उसमें से पता है कितना सा पार्ट पूछा गया। अब हमें ये वाला वैल्यू पहले से गिवन है, साइड निकालो और साइड से पेरीमीटर निकालो, बस इतना सा इस क्वेश्चन में पूछा है। अगर ये क्वेश्चन जिसने अच्छे से बना लिया उसको तो ये क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आसान लगेगा, क्यों, उसको पहले से ये वैल्यू तो गिवन है, इससे केवल यहाँ जाना है। अब देखो सर, यहाँ से एरिया आपको गिवन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वो भी किसका, स्क्वायर का या वर्ग का। दैट मींस साइड स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, कितनी है, 100 है। स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा सर, अंडर 100, और ये आपका कितना आ जाएगा सर, 10 सेंटीमीटर। और साइड से फिर पेरीमीटर या परिमाप निकालोगे तो वो क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा सर, 40 सेंटीमीटर या 40 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। 40 सेंटीमीटर या 40 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 76, जो 75 से एकदम रिलेट करता है, पूरा पूरा उससे मिलता जुलता है। और 75 समझ में आने पर 76 तो चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 76 में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 76 में तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्न संख्या 77 को देखिए, प्रश्न संख्या 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो एरिया गिवन है, यानी साइड स्क्वायर पहले से गिवन है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर फील्ड। देखो पेरीमीटर इसका नहीं पूछा है, अनदर स्क्वायर फील्ड whose area is 4 times more than that of first, whose area is 4 times more than that of first, यानी पहले से 4 टाइम्स ज्यादा है। किसी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 764 वर्ग मीटर है, ऐसे दूसरे वर्गाकार क्षेत्र की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का 4 गुना है। पहले वाले का कितना है सर, 4 गुना है। इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, यहाँ आपको फिर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास स्क्वायर 1 है, ये मेरे पास क्या कह सकता हूँ सर, स्क्वायर 1, और ये मेरे पास है स्क्वायर 2, ऐसे कह सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ 1, यानी इसका जो एरिया है, ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ इज अनदर स्क्वायर फील्ड व्हिच एरिया इज 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट। इसका 4 टाइम्स, किसका, फर्स्ट का 4 टाइम, पहले वाले का 4 गुना ना, पहले वाले का 4 गुना, मोर देन फर्स्ट ऑफ उसका, और वो किसका सर, एरिया 2। ये क्या रहेगा सर, एरिया 2 इज 4 टाइम्स एरिया 1, एरिया 2 इज 4 टाइम्स एरिया 1। ठीक है, अब एरिया 1 कितना है, 64, अरे एरिया 1 कितना है, 64, तो यहाँ क्या पुटअप कर दें, 64 मल्टीप्लाई 4, 64 मल्टीप्लाई 4, और इसको मैं ये कह सकता हूँ साइड टू स्क्वायर। अरे मुझे इंपॉर्टेंट तो साइड ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पेरीमीटर चाहिए मुझे, तो पेरीमीटर के लिए साइड की तो जरूरी है। अरे अगर आप पेरीमीटर या परिमाप निकालोगे तो भुजा की तो बहुत ज्यादा जरूरी है, भुजा की तो जरूरी है, तो हम वो पेरीमीटर के लिए साइड निकाल लेते हैं। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको पता है 64 का भी अंडर रूट होता है और 4 का भी अंडर रूट होता है, हम क्यों फिर मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करें, हम सीधा आंसर ही निकालेंगे ना। 64 का 8 होता है, 8 का हमारे पास 2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा सर, 16, और ये हमारे क्या आ गई सर, साइड 2, तो भुजा 2 कितनी है सर, 16 है, भुजा 2 कितनी है, 16 मीटर, कितने आ जाएंगे सर, 16 मीटर। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, साइड 2 का, साइड 2 का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 2 कह सकता हूँ, परिमाप 2, तो 4 मल्टीप्लाई साइड 2, तो कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4, और 16 4 जो कितना होता है, 64 मीटर, 64 मीटर। और ये लीजिए सर, इसका सेकंड का क्या आ गया सर, आपके पास में पेरीमीटर या परिमाप आ चुका है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तब तो मैथ के क्वेश्चंस आ लगेंगे, और अगर जल्दबाजी में इधर उधर स्टेप सीधा कूदने की कोशिश करोगे तो फिर आपको फिर ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप चलो, क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसके साथ साथ चलो आगे। क्वेश्चन ने कहा कि एरिया 2 इज 4 टाइम्स एरिया 1, ठीक है, हमने लिख लिया। एरिया 2 इज साइड 2, तो साइड 2 स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो 64 का 8, 4 का 2, तो साइड 2 इक्वल्स टू 16 मीटर, साइड 2 इक्वल्स टू 16 मीटर। भुजा 2 कितनी है सर, 16। अब क्या करना है सर, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्यों करना है सर, कहां लिखा है, ये लिखा, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, ऐसे दूसरे वर्गाकार क्षेत्र की परिमिति क्या होगी, तो इसका परिमाप है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड 2, 16 मल्टीप्लाई 4, 64 मीटर, और ये हमारा आ गया राइट आंसर, 64 मीटर, 64 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 77। 78 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 78, एन यूनिफॉर्म पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर इज मेड अराउंड ए स्क्वायर पार्क। इन चारों में तो देखो क्या बनाया, पाथ बनाया 2 मीटर का। द एरिया ऑफ द पाथ इज 288 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक समान पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल कितना है सर? 288 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर है। पार्क की परिमिति ज्ञात करो, पार्क की परिमिति ज्ञात करो। पहले तो बनाओ सर इसका डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम क्वेश्चन सोल्व होते नहीं है, और बिना डायग्राम सोल्व होंगे तो फिर आपको समझ में कम आएंगे। ये था सर हमारा स्क्वायर फील्ड, ये है हमारा सर कौन सा? स्क्वायर फील्ड। और इसके चारों ओर एक क्या बना हुआ है सर? यहाँ से एक पथ बना हुआ, या एक रास्ता आप जिसे कहते हो, वो आपका यहाँ से क्रिएट किया हुआ एक रास्ता बना है, यहाँ पर आपको बना दिया गया है। तो ये लीजिए सर, यहाँ से मैंने क्या बना दिया? एक रास्ता या पथ बना दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो पथ है ना, इस पथ का क्षेत्रफल आपको पहले से पता है। इस पथ का क्या है? मेरे को एरिया यहाँ से फाइंड आउट है। इसका जो ये रास्ता दिया हुआ है, इसका एरिया आपको पहले से गिवन है। ये लो सर, ये मेरा क्या हो गया सर? एरिया का ये पथ, और पथ का ये मेरा एरिया है। और इसका जो एरिया है, अब आपको पता ना दोनों स्क्वायर ही रहेंगे, ये स्क्वायर 1 रहेगा अंदर वाला, और ये स्क्वायर 2 रहेगा। ठीक है, यहां से इस पथ का एरिया आपको कितना है सर? ये देखो, पहले तो ये कहा हुआ है कि इसकी जो डिस्टेंस है ना ये बीच की, वो कितनी है सर? 2 मीटर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? एक काम करता हूँ, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा करके इसको थोड़ा और आपको डिटेल में अच्छा सा डायग्राम दिखा देता हूँ, है ना। यहां से सर इसकी जो डिस्टेंस है ना ये बीच की, ये कितनी है सर? 2 मीटर। ये कितने सर मेरे पास? 2 मीटर है, या 2 मीटर इसकी डिस्टेंस यहाँ से बताई हुई है। तो सभी जगह 2 मीटर रहेगा हर तरफ, ठीक है। और इसका जो एरिया आपको बताया हुआ है, वो एरिया यहाँ से कितना बताया हुआ है? एरिया आपको कितना बताया हुआ है? वो आप कह सकते हो सर 288 स्क्वायर मीटर। और इसका जो एरिया है वो आपका कितना है? 288 स्क्वायर मीटर आपका क्या है सर? इसका एरिया या क्षेत्रफल। केवल इतना सा, ये ध्यान रखिएगा, केवल ये बीच का ही, अंदर बाहर का नहीं है। तो आप ये कह सकते हो ना कि मैं सर इसको आपको स्क्वायर 1 मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ? स्क्वायर 2 कर लेता हूँ, स्क्वायर 2। तो भुजा 1 और भुजा 1 2 आएगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सर अगर आपको पथ का एरिया चाहिए ना, पथ का या रास्ते का, तो आप ये कहोगे कि स्क्वायर 2 जो है ना, या एरिया 2, ऐसे आप कह सकते हो कि एरिया 2 में से आपको एरिया 1 माइनस करना होगा। अरे ऐसे तो करोगे, अगर मुझे ये वाला चाहिए तो क्या करूंगा? इस टोटल वाले में से क्या करूंगा? इसका माइनस कर दूंगा। टोटल कौन सा होता है? ये पूरा, और 1 आपका ये इतना सा है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो। अब एरिया 2 क्या रहेगा सर? एरिया 2 हमारा रहेगा साइड 2 का स्क्वायर, है ना। और इसमें से किसको माइनस किया? साइड 1 का स्क्वायर। इसमें से किसको माइनस किया मैंने सर? साइड 1 का स्क्वायर। एक काम करो, अगर मैं इसकी साइड, मुझे नहीं पता इसकी साइड कितनी है, कहीं नहीं दी हुई ना, एक काम करो, इसकी साइड को आप अक्स अज्यूम कर लो। इसकी साइड को कितना कर लो जी सर? अक्स मान लीजिए। इसकी साइड कितना मान लेते हैं? अक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी इसकी साइड अगर अक्स है, तो सेकंड वाले की साइड कितनी रहेगी? सेकंड वाले की साइड कितनी रहेगी सर? अक्स प्लस 2। अरे ऐसे तो रहेगी अक्स प्लस 2 नहीं, अक्स प्लस 4, सॉरी, दोनों तरफ दो दो बढ़ेगी ना, तो अक्स प्लस 4 मीटर इसकी साइड रहेगी, अक्स प्लस 4 मीटर, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो ये कितनी रहेगी सर? अक्स प्लस 4 रहेगी। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो साइड 2 की तो कितनी आ जाएगी? अक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना रहेगा? अक्स स्क्वायर, माइनस ये कितना रहेगा सर? अक्स स्क्वायर रहेगा। और ये पथ का यहाँ पर कितना आ गया सर? 288। आपको देखो, ये इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या करेंगे सर? यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए कौन है? अक्स स्क्वायर, बी कौन है? 16, प्लस ये क्या आ जाएगा सर? 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई अक्स मल्टीप्लाई 4, और माइनस क्या आ जाएगा सर? अक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, अक्स स्क्वायर से तो अक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, और इधर 288 पहले से है। ये जो 16 है इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, और ये सब मल्टीप्लाई होकर मेरे पास कितना बन गया? 8x। कितना बन गया? 8x। और 288 माइनस क्या हो जाएगा? 16। अगर माइनस करोगे तो 2 7 और 2 बनेगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 7 और 2, ये तो कितना बनेगा सर? 272, और ये मेरे पास 8x रहेगा। अब x को उधर, 8 को उधर ट्रांसफर कर दें, 8 को क्या कर दें सर? इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 8 अगर इधर आएगा तो 272 डिवाइड बाई 8 और इक्वल्स टू x। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और ये आपके पास में x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है सर? 34 है। और x हमारे पास में क्या है? x क्या अज्यूम किया था? अरे x इसी को तो माना था, साइड 1 भुजा 1, तो साइड 1 ये जो स्क्वायर 1 है उसकी कितनी आ जाएगी सर? 34 मीटर, 34 मीटर। और आपको क्या पूछा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पार्क। अरे पार्क का पेरीमीटर पूछा है, तो आपको सबको पता है कि पार्क का है, तो ये तो पार्क का ही था ना। साइड 1 क्या है सर? पार्क की तो साइड 1, तो वो तो बाहर बना हुआ, टोटल तो बाहर था। इसका मुझे अगर पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 4 मल्टीप्लाई साइड 1, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 4 मल्टीप्लाई 34, 4 4 जा 16, 1 कैरी रहेगा।
4 3 जा 12 और 1 13, तो 136 मीटर, 136 मीटर आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। 136 मीटर, 136 मीटर। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को हर एक स्टेप को मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये और बेटर समझ में आ जाए। देखो सर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि एक आपके पास में स्क्वायर मीटर था, दोबारा सुन लीजिए प्लीज, है ना। एक स्क्वायर मीटर था, यूनिफॉर्म पाथ जो चारों ओर बनाए गए हैं, 2 मीटर उसकी विड्थ है, स्क्वायर पार्क के चारों ओर बनाए गए हैं, और जो पाथ का एरिया है वो 288 स्क्वायर मीटर आपको गिवन है। तो पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में आएगा सर पेरीमीटर के लिए तो मुझे साइड की जरूरी, अरे पेरीमीटर के लिए तो साइड की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्गाकार पार्क है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक समान पथ बनाया हुआ है, पथ का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। पार्क की परिमिति, परिमिति जिसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब एक बात बताओ कि सर पेरीमीटर या परिमाप या परिमिति के लिए तो मुझे भुजा की जरूरी है, साइड की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मींस कि सर ऐसा कोई डायग्राम होगा कि जैसे अंदर की तरफ एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, बाहर आपका एक 2 मीटर का आपने एक पथ क्रिएट कर दिया, एक पाथ बना दिया, ठीक है, तो बाहर भी एक स्क्वायर बन जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। और फिर इसका एरिया हमें पता है कि ये जो आपका जगह है ना, ये 288 स्क्वायर मीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, इस टोटल जो बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसमें से छोटे वाले का माइनस करेंगे, अरे इस ग्रेटर में से क्या करेंगे, स्मॉलर को माइनस करेंगे। स्मॉलर की साइड कितनी नहीं पता, तो अक्स मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, अक्स। लेकिन ये पता है कि इसकी जो डिस्टेंस है ना वो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ग्रेटर वाले की फिर कितनी हो जाएगी, अक्स ये है, 2 इधर 2 इधर, तो अक्स प्लस 4 हो जाएगी ना, तो ग्रेटर वाले कितनी, अक्स प्लस 4। अगर मुझे पथ का एरिया चाहिए, मुझे पाथ का क्षेत्रफल चाहिए रास्ते का, तो क्या करूंगा, इस ग्रेटर वाले एरिया 2 में से एरिया 1 को माइनस कर दीजिए, ये काम हमने किया। तो साइड 2 स्क्वायर माइनस साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 कितना है, अक्स प्लस 4 स्क्वायर, साइड 1 कितना है, अक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि a प्लस बी लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसलिए इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a स्क्वायर पहले अक्स है a है, तो a स्क्वायर प्लस b 4 बी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 a और b, तो 2 मल्टीप्लाई अक्स मल्टीप्लाई 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया, ये 16 उसकी फैमिली का था, उधर जाके माइनस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 8x बन गया, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर ट्रांसफर होकर डिवाइड में, यहाँ पर कितना आ गया, अक्स की वैल्यू 34। अक्स क्या है सर, अक्स तो हमारी साइड 1 है, साइड 1 कौन, पारक है। हमें पेरीमीटर भी किसका पूछा है, पारक का ही तो पूछा है, बड़े वाले का थोड़ी पूछा कि बाद में पूछा है, नहीं सर इसका ही पूछा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई S1, ये आपका 4 मल्टीप्लाई 34, 4 मल्टीप्लाई 34, आपका कितना आ जाएगा 136 मीटर, 136 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। इसके ऊपर स्टार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सोल्व कीजिएगा ताकि आप इसमें और परफेक्ट हो पाओ, आप इसको समझ पाओ और अच्छे से। देखो आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये समझना है। देखो ये मुझे पता है, कैलकुलेशन सारे आप कर लोगे, ये कैलकुलेशन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, इधर उधर ट्रांसफर कर डिवाइड सब कुछ कर लोगे, ये फॉर्मूला भी याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पीछे वाला ये जो डायग्राम है ना, केवल डायग्राम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मुझे पता, आप ये भी कर लोगे, माइनस भी कर लोगे, ट्रांसफर भी कर लोगे, डिवाइड भी कर लोगे, उसके बाद सब कुछ कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाकर वैल्यू हमें कौन सी गिवन है, अक्स किसको मानना है, अक्स प्लस 4 किसे करना है, इसके लिए इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग आपको वापस देखनी होगी एक बार, और एक बार अपने हाथ से बना लीजिए, फिर एक 2-3 दिन का वेट गैप देकर इसको वापस से बनाएगा। आपको क्या समझना है कि इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है ना, ये लाइन पढ़कर डायग्राम कैसे बनेगा, और डायग्राम बनने के बाद में हमें एरिया किसका गिवन है, किसमें से किसको माइनस करना है, अक्स किसे अज्यूम करना है, 2 का इधर प्लस करना है, बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना कोई है नहीं, ये सब आप कर लोगे, केवल ये डायग्राम का आप ध्यान रखिएगा ना। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 78। थोड़ा चलिए सर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न संख्या 79 गुणे से देखिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 22 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, 22 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या गिवन है हमें, हमेशा एक डायगोनल गिवन है, वर्ग विकर्ण दिया हुआ है। डायगोनल कितना है सर, 22 सेंटीमीटर। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर है ना, अरे स्क्वायर है ना, अंडर 2 मल्टीप्लाई क्या होता है सर, साइड, अंडर 2 मल्टीप्लाई साइड, रूट 2 गुणा भुजा, कितना आ जाएगा 22। साइड निकालनी है, अंडर 2 ट्रांसफर हो जाएगा, साइड या भुजा कितनी हो जाएगी 22 अपॉन अंडर 2। कुछ मत कीजिए, जैसा है वैसा का वैसा रखिए, इसमें कोई डिवाइड या चेंजेस मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। तो 22 अपॉन अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
और पहले भी आपको बताया हुआ है। इस एरिया को मैं आपको नेक्स्ट पेज में सोल्व करवाता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, जिसको आपको वैसे बताई गई है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी भी a अपॉन बी का होल अंडरूट दिखाई स्क्वायर दिखाई दे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अंडरूट a स्क्वायर है और अंडरूट b स्क्वायर है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं 22 स्क्वायर अपॉन अंडरूट 2 स्क्वायर। और देखिए, जब भी किसी अंडरूट का अगर आप स्क्वायर करते हो ना, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये इससे कट हो जाता है और प्लस माइनस 2 आता है। क्या आ जाता है? प्लस माइनस। लेकिन आपको पता है माइनस की वैल्यू तो यूज ही नहीं कर सकते। अरे लेंथ में माइनस वैल्यू थोड़ी आ सकती, नहीं आ सकती ना। तो यहाँ पर कौन आएगी? प्लस की वैल्यू। और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। अब यहाँ से स्क्वायर से ये अंडरूट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2। 2 आएगा ना, 4 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ बच्चे 4 कर देते हैं, 4 नहीं करना है भाई, इसका 4 नहीं आएगा, इसका 2 आएगा, क्योंकि अंडरूट हट रहा है पहले। तो अंडरूट 2 मल्टीप्लाई अंडरूट 2, तो कितना आएगा सर? 2 आएगा, अंडरूट से अंडरूट हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए सर, डिवाइड करेंगे तो 2, 4 और 2, तो 242 मीटर स्क्वायर आपका क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा 242, 242 स्क्वायर मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था। डायगोनल आपको गिवन था, अंडर 2 मल्टीप्लाई साइड पहले से गिवन है, दिया हुआ है, और अंडर 2 डिवाइड में चला गया, साइड स्क्वायर करना है। तो बस यहाँ से इतना सा ध्यान रखना है कि 22 का स्क्वायर 22 484 हो जाएगा। अंडू 2 का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडू कट के प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नगण्य कर देते हैं, उसको हम काम में नहीं लेते, तो प्लस का 2 आ जाएगा। और 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 242 242 वर्ग मीटर, 242 स्क्वायर मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 79% संख्या पूरी सी। क्वेश्चन नंबर 80% संख्या 80 देखिए, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित क्षेत्र का पूरा का सर बहुत आसान क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, एक काम करो, फिर पूरा एक काम करो, इसको टोटल मान लो, ये पूरा मान लो ना, ऐसा एक इसको ना इस तरह से आप निकालिए। क्योंकि आपको क्या करना है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि सर ये पहले टोटल था, अरे पहले टोटल था, और टोटल में से फिर क्या करें सर? टोटल में से एक काम करो, ये जो इतना से इसमें से घटाया गया ना, इसका माइनस कर दो। टोटल में से क्या करो सर? इसका माइनस कर दो। तो सर अगर इसको टोटल करते हैं तो इस तरह से आएगा ना टोटल। अरे टोटल ऐसे तो आएगा, टोटल टोटल ऐसा आएगा चारों तरफ, इधर 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है। सर ये तो फिर स्क्वायर बन गया। अरे स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर बन गया, हाँ स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये काम तो हो गया। अगर इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते तो यहाँ क्या बन रहा है सर? ये 5 सेंटीमीटर है, और ये देखो 3 तो इधर है और 8 इधर है, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। 8 और 3 कितना हो गया? 11। टोटल कितना है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक? अरे टोटल कितना है? टोटल 15 है। 15 में से 8 ये ले गया, 11 ये ले गया, तो 15 में से अगर आप 11 अगर माइनस कर देते हो, 15 में से 8 और 3 आपका जो 11 है, इसे अगर आप माइनस कर देते हो तो रिमेनिंग कितना रहेगा सर? 4। तो इसका मीन्स कि ये मेरे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, ये मेरे पास क्या है? रेक्टेंगल। एक काम करो, चलो फिर निकालते हैं। पहले इसका टोटल फाइंड आउट करो। टोटल फाइंड आउट करोगे तो 15 स्क्वायर है, अरे 15 स्क्वायर हो गया ना, कितना हो गया? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका हो गया टोटल, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या है? टोटल। अब मैं इसका फाइंड आउट करता हूँ। ये मेरे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 लेंथ इंटू ब्रीथ, तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ कि शेडेड रीजन का कितना आएगा, जो आपका जो छायांकित भाग है। तो 225 माइनस कितना करोगे? 20, तो 205 सेंटीमीटर स्क्वायर या 205 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, केवल ये समझना था। जो ये समझ गया ना कि सर एक काम करें ना, पूरे का निकाल लेते हैं, उसमें से केवल इसका माइनस कर देते, क्योंकि ये कट के बाहर ही तो निकाला गया है। और ये साइड कितनी है? 3 तो इधर काम में ले लिया, 8 इधर काम में ले लिया, इसके पैरेलल है ना, अरे इसके समांतर, तो ये अगर 15 है तो ये भी हमारी क्या रहेगी सर? 15 ही रहेगी। ये क्या रहेगी सर? 15। 15 में से 3 इधर, 8 इधर, 11 तो हटा, ये काम में ले लिया, 4 यहाँ से कट गया, तो 5 और 4, तो इसका कितना आ जाएगा? 20, और ये टोटल कितना है? 15 15 15 15, तो 15 स्क्वायर, तो कितना आ गया? 225, क्योंकि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया साइड स्क्वायर, तो 225 माइनस करोगे तो 205, 205 वर्ग सेमी, 205 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या रहेगा सर? यहाँ से राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 80। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न संख्या 81 देखिए। ये सर हमारा क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न संख्या 81 देखो। ए स्क्वायर फील्ड इज कवर्ड विथ 100 प्लांट्स ऑन वन साइड। 100 प्लांट्स ऑन वन साइड, देखो इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ मेनी प्लांट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द स्क्वायर फील्ड ऑन ऑल साइड्स। एक वर्गाकार भूमि एक ओर से 100 पौधों से आच्छादित है। आच्छादित का मतलब क्या होता है पता है? उससे घिरी हुई है। आच्छादित का मतलब उससे घिरी हुई है।
वर्गाकार भूमि को चारों ओर से आच्छादित करने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पास में फील्ड कैसा है सर? स्क्वायर है। आपके पास में फील्ड कैसा है? स्क्वायर है। आपके पास में जो खेत है वो कैसा है? स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, ओके, मान लिया। इसका अगर एक साइड अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो ना, एक साइड, किसी भी एक साइड, एरिया नहीं कर रहा, ओनली साइड कर रहा है, यहाँ पर आप 100 प्लांट काम में लोगे। क्या लोगे सर? मेरे पास 100 प्लांट या 100 पौधे मुझे यहाँ पर लगाने होंगे। यहाँ कह रहा है कि मुझे इसको चारों ओर से आपको कवर करना है। इसको क्या करना है? कवर करना है, चारों ओर से इसको आच्छादित करना है। इधर भी करना है, यहाँ पर भी मुझे पौधे लगाने हैं, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है सर? प्लांट लगाने हैं, पौधों से आच्छादित करना है। तो टोटल कितने प्लांट की रिक्वायर होगी सर? फील्ड कैसा है? स्क्वायर। एक बात तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है ना, तो 100 प्लांट ही यहाँ काम में होंगे, 100 प्लांट ही मुझे इधर लगाने होंगे, और 100 प्लांट ही इधर लगाने होंगे। तो 4 × 100, टोटल कितने प्लांट्स की आपको रिक्वायर्ड है सर? 400 प्लांट। 400 पौधों की आपको कुल आवश्यकता है, 400 प्लांट्स की आपको टोटल रिक्वायर्ड रहेगी। तो टोटल कितना रहेगा सर? मुझे 400 प्लांट्स की रिक्वायर रहेगी। लेकिन सर एक हमने छोटी सी शायद मिस्टेक कर दी, मेरे को ध्यान आया। सर 400 की रिक्वायर तो रहेगी, लेकिन टोटल 400 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी मैं बताता हूँ। इसमें तो थोड़ा छोटा सा हमें इसमें चेंज करना होगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर होता है तब अलग होता है, लेकिन पौधे जब लगाते हो ना तो उसमें एक छोटा सा काम करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अब ध्यान में आया कि जब आप पौधे लगाते हो ना तो उसमें एक थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है? देखो मैं यहाँ से बताता हूँ चेंज क्या हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरे पास क्या है? स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर है। अब देखो, अगर मान लीजिए मैंने कोई पौधा यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया, टोटल इसके बाकी बीच में लगे हुए, अरे टोटल इसके क्या लगे हुए हैं सर? इसके बीच में लगे हुए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितने हैं सर? 100 प्लांट, 100 प्लांट है ना, 100 प्लांट है, ठीक है। अब मैं दूसरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लगाऊंगा ना, तो मैं इसको तो पहले से आ गया ना ये तो, अरे एक तो पहले से आ गया, एक तो पहले से आ चुका है ना। अब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नए प्लांट लगाऊंगा तो इसको थोड़ी काउंट करूंगा। अरे वैसे तो काउंट आ जाएगा, लेकिन मैं नया थोड़ी पौधा लगाऊंगा, कोने पे तो पहले से लगा हुआ है, तो कोने पे दोबारा थोड़ी लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा ना। इसका मीन्स कि मैंने यहाँ पर नए प्लांट काम में कितने लिए सर? नए प्लांट ओनली मैंने 99 ही यहाँ पर काम में लिए। नए प्लांट कितने लिए? 99 ही काम में लिए, मैं 100 काम में नहीं लूंगा, क्योंकि एक प्लांट मेरा पहले से यहाँ पर मेरा लगाया हुआ है, उसको मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। काउंट तो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको फिल कर लिया इस वाले साइड में। अब ये काम यहाँ करूंगा कि मेरा ये देखो ये पहले से यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं एक प्लांट अगर यहाँ लगाऊंगा तो नेक्स्ट में यहाँ से काउंट करूंगा। तो इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक के आएंगे ना, तो कितने प्लांट हो गए? 99 इधर हो गए। अब अगर मैं इस तरफ जाता हूँ, अगर मैं इधर जाता हूँ, तो आप यहाँ क्या कहोगे सर? यहाँ कहोगे कि सर आपने एक प्लांट यहाँ लगा रखे उस कोने पे, एक इस पे लगा रखे, तो 2 प्लांट तो पहले से लगा रखे हो। तो इसका मीन्स कि नए प्लांट हमें केवल इतने ही लगाने होंगे, क्योंकि दोबारा एक के ऊपर एक थोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कितने प्लांट लगाऊंगा सर? 98 ही लगाऊंगा। अब आपको टोटल काउंट करने हैं, तो 100 यहाँ लगे, 99 इधर, 99 इधर, और 98 आपका इधर रहेगा। तो टोटल प्लांट कितने रिक्वायर होंगे? 9 9 18, 18 और 8 आपके पास में कितना हो जाता है? चलो 26, 2 कैरी रहेगा, 999 तो 27, और 2 कितना हो जाएगा सर? 29, और 2 यहाँ से कैरी, 2 और 1 3, तो सर 396, 396 टोटल आप क्या लगाओगे सर? यहाँ पर प्लांट लगाओगे, 396 पौधे लगाओगे, सॉरी 400 नहीं लगाओगे। वो मैंने सेंटीमीटर की साइड से देख लिया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हम एक एक प्लांट तो पहले से यहाँ से काम में ले लेंगे, दोबारा नहीं लगाएंगे ना। इसलिए थोड़ा सा प्लांट वाले में ध्यान रखना है। जैसे प्लांट होता है, या अगर कहीं आदमी खड़े हो, या फिर कोई बच्चों की अगर लाइन बना रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि एक तो कोनों पे तो पहले से आ जाता है, तो कोने वाले वर्टेक्स वालों को दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे। वहां पर तो आपका पहले से आ गया। और बाकी मैंने ये डायग्राम आपको थोड़ा सा बना के इसको आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पर 99 ही क्यों आएंगे। इसको मैंने आपको रीजन दिया है कि यहाँ 99 ही क्यों आएंगे, 100 क्यों नहीं आएंगे, है ना। ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी था कि सर यहाँ पर 99 क्यों आएंगे, 100 क्यों नहीं आएंगे, और यहाँ पर 98 ही क्यों आएंगे। देखो लास्ट वाले में 98 आएंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ 99 99 99, यहाँ 98 ही आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ पहले से दो इधर भी काउंट है, इधर भी काउंट है। केवल नए पौधे तो यहाँ से 98 ही लगाएंगे ना, क्योंकि टोटल मुझे 100 चाहिए इस पूरी साइड पे। तो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हर जगह 100 100 100 100 की जगह, तो इधर पे 1980 हम नहीं लेंगे, तो इसलिए हमारा 396 396 पौधे यहाँ से हम क्या करेंगे सर? टोटल यहाँ पर काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न संख्या 82 देखिए। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 22 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसकी साइड बतानी, आसान क्वेश्चन है। वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी? 22 सेमी, वर्ग की भुजा बताओ। देखो सर डायगोनल क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुना भुजा, वो आपके पास में कितना है? 22 है, ठीक है। और साइड अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 22/√2। आप देखोगे कि सर ये तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, आपको मैं एक और नई चीज सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए कभी भी आपके पास में ऐसा कुछ लिखा आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में √2, सुनना ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डिनोमिनेटर या हर में आपका अगर अनरूट हो, डिनोमिनेटर या हर में आपका अनरूट हो, तो जो डिनोमिनेटर में अनरूट हो ना, उससे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपके किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में अगर अनरूट के नंबर हो, तो उस डिनोमिनेटर वाले अनरूट के नंबर को हटाने का एक मेथड है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश तथा हर, दोनों से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट अभी बताता हूं। जब ये दोनों आपकी मल्टीप्लाई होंगी तो आप ये कह सकते हो ना कि √2 का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 बनेगा। लेकिन माइनस की वैल्यू तो काम में लेते नहीं है, माइनस की वैल्यू तो काम में लेते नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई √2, और नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2। 2 से अब ये आपका डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 11 √2, तो 11 √2 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 11 √2 राइट आंसर रहेगा। इसको टिक मत कर देना, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर हम काम में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका 11 √2 रहेगा। मैंने आपको एक नई बात और सिखा दी है कि डिनोमिनेटर में अनरूट होने पर उसे आप कैसे हटाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 मेनली हम मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो फिर आपका रियल नंबर नहीं होती, वो एक वास्तविक संख्या नहीं मानी जाती। इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में अनरूट को हटाने की कोशिश करते हैं हम पहले से ही। हटाने का एक ही मेथड है, उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश तथा हर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो डिनोमिनेटर वाला अनरूट आपका हट जाएगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अनरूट हट के नंबर बन जाएगा। माइनस की वजह से काम में लेते नहीं है, इसलिए प्लस का कितना आ जाएगा, 11 √2, 11 √2 आपका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, आपका ये 83 जो है ना, वो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोन के चारों ओर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द लोन, ये फिर आपका ये जो 82 तक आज करते हैं, आज हम 82 तक ही कंप्लीट करते हैं। 83 से हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हमारी क्लास थोड़ी भी लंबी भी हो गई है, और आपके लिए क्योंकि आज कुछ नए क्वेश्चन है तो वो भी आपको सोल्व करने होंगे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। तो आज 82 क्वेश्चन तक की हमारी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, बाकी आगे की जर्नी हम कल की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही।